हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग क्या कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल 2022 टीयर फर्स्ट मैथ पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 24 है। इससे पहले क्लास मैंने आपको 23 करा दी है मेरे भाई। अगर आपने क्लास नहीं देखी तो मैंने इन सारी क्लास को एक प्लेलिस्ट में डाल दिया, वहां से देख सकते रहेंगे। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 7 दिसंबर 2022 की फोर्थ शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चंस, जो कि आपके सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर लें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, दो रेलगाड़ियां 36 किलोमीटर घंटा तथा 48 किलोमीटर घंटा की चाल से समान दिशा में चल रही हैं। तीव्र चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा धीमी चाल वाली रेलगाड़ी में बैठे एक पुरुष को पार करने में लिया गया समय 33 सेकंड है। तो तीव्र चाल वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? तो देखना मेरे भाई, सबसे पहले ले लेंगे गैप हम स्पीड का, ठीक है, क्योंकि मेरे भाई इनकी दिशा जो है मेरे भाई क्या है, समान है। तो समान दिशा होगी तो इनकी स्पीड ले लेंगे हम गैप। तो 48 में जाएगा 36, तो कितना आएगा आपका? 12 आएगा। ये आपका किस में आएगा मेरे भाई? ये आपका है किलोमीटर घंटे में। तो इसे आप कर दो कन्वर्ट किस में? मीटर सेकंड में, ठीक है। और मेरे भाई मल्टीप्लाई कर दो किससे? आप ये 33 सेकंड से। तो आपका आ जाएगा आंसर यहाँ से 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 से कट जाएगा 11, 12 में हो जाएगा आपका 11 दूनी 22। अब 22 पंजे आपका होता है 110, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया, निम्न पाई चार्ट में एक कंपनी में विभिन्न श्रेणियों में कर्मचारियों का प्रतिशत विवरण दिखाया गया है। क्वेश्चन में कहा गया है, समूह बी के कर्मचारियों के संगत केंद्रीय कोण क्या है? तो देखना मेरे भाई, समूह बी में आपके 35% कर्मचारी हैंगे। तो मेरे भाई एक कंप्लीट आपका एंगल होता है 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री का निकाल दो आप, क्या 35%, तो आपका आ जाएगा आंसर। तो ये आपका हो जाएगा 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 18 सत्ते होता है आपका 126। तो ये हो जाएगा आपका 126 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, 27 और 300 के बीच मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, इसे कर लूंगा मैं इस तरीके से, 27 गुणा 300, तो ये बन जाएगा आपका अंदर 8100। 8100 होता है मेरे भाई क्या, किसका? आप ये 90 का स्क्वायर होता है। तो 8100 का रूट खोलूंगा तो आपका आएगा 90, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, यदि x प्लस 1/x इक्वल 7 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान याद करें। तो देखना मेरे भाई, कर देंगे हम 7 का क्यूब, यहाँ साइन प्लस का, यहाँ प्लस का है, तो कर देंगे -3 मल्टीप्लाई ये वाला 7। तो ये बन जाएगा आपका 343 -21, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 322, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया, एक गोले का आयतन 38,808 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, जो आपका गोला है उसके आयतन का फॉर्मूला आपका होता हैगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमें दे रखा है कितना? 38,808, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, सबसे पहले निकालो कि आपकी आर क्या होगी, ठीक है। तो आपका जो पाई हो जाएगा आपका 22/7। एक मिनट, इसको यहां लिख लो, 4/3 गुणा 22/7 गुणा आर का क्यूब बराबर 38,808, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, कट गया था 11 दूनी 22, 11 33, यहाँ बचेगा 5, 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88। फिर जाएगा आपका 8 से 8 चौक 32 और ये जाएगा आपका 3, 8 चौक 32 और 8 एकम 8। तो आपका आर क्यू क्या जाएगा? 441। ये हो जाएगा आपका 7 21, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, बन जाएगा आपका 21 का क्यूब, ठीक है। तो बन जाएगा ये आपका 21, ठीक। तो यहाँ से आपकी त्रिज्या क्या आ गई? 21 आ गई है। हमें निकालना क्या है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला आपका होता 4 पाई गुणा आर स्क्वायर। आर कितना आपका 21 आया है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 7 से जाएगा 3 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 88, ठीक है। 22 चौक हो जाएगा 44, यहाँ से आपका जाएगा 21 तियाँ 63, और जब आप गुणा करोगे तो क्या आएगा यहाँ से? देखना मेरे भाई, 5544 आ जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया, इफ tan a इक्वल 10/15 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर a। तो देखना मेरे भाई, आपका tan a दे रखा हैगा 10/15। तो tan a क्या होता है? ये होता है आपका लंब बटा आधार होता हैगा, ठीक है। तो यहाँ से कण क्या आएगा आपका? कण आएगा आपका 15 का स्क्वायर 225 प्लस 10 का स्क्वायर 100। तो ये आपका आ जाएगा 325, ठीक है। हमें निकालना है cos स्क्वायर a।
तो कॉस क्या होता है मेरे, कॉस आपका होता हैगा आधार बटा कण। तो आधार कितना आया आपका, आधार यहाँ पे दे रखा है 15, ठीक है। और कण आपका आया है √325। हमें करना है इसका स्क्वायर, क्योंकि लगा स्क्वायर तो हो जाएगा यहाँ से 225/325, ठीक। तो देखना मेरे भाई, इसमें आपके ऑप्शन दे रखिए, ये आपका आंसर होगा, चाहे तो आप गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया हैगा 2700 पर 8 महीने के लिए 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, 2700 रुपए पर 8 माह के लिए 5 पैसे प्रति माह, तो मेरे भाई यहाँ जाएगा आपका नीचे 100, ठीक है, क्योंकि 5 पैसे मेरे भाई इससे बनाएंगे किसमें कन्वर्ट करेंगे, रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 100 से करेंगे भाग, तो बन जाएगा इस तरीके से। और ये माह की बात करिए मेरे भाई, और ये ब्याज आपका माह का ही है, तो ये आपका 8 ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ से कट जाएगा आपका, जीरो कट जाएगा, यह बन जाएगा आपका 8 पंजे 40, 27 गुणा 40 कितना हो जाएगा आपका, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 9 10 और 7 में जाएगा 0। तो आपका आंसर आएगा 1080, जो कि ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है एक अर्धगोली की त्रिज्या 5.6 सेमी है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, आयतन का फॉर्मूला होता है आपके 2/3 पाई r³ r कितना है आपका 5.6 मल्टीप्लाई 5.6 मल्टीप्लाई 5.6, ठीक है। तो यहां से बन जाएगा ये 7×8 = 56, ठीक है, पॉइंट लेगा मेरे भाई। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से 44 गुणा 0.8 गुणा 5.6 मल्टीप्लाई 5.6 अपॉन में जाएगा 3, ठीक है। तो देखना फ्रेंड्स, ये जो आपका 56 है, इसका स्क्वायर क्या होगा आपका 3136 हो जाएगा। इसमें करो अब 8 की गुणा, बन जाएगा आपका 8×6 = 48, 8×3 = 24 और 4 = 28, 8 × 8 2 10, हासिल लगा 1, 8×3 = 24 और 1 25। आप करो तो मल्टीप्लाई किसकी है 44 से, तो ये आपका आ जाएगा 4 × 32, 4 × 32 और 3 35, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 9 10। तो यहाँ से आपका भी यही आएगा, तो ये बन जाएगा आपका इस तरीके से 3011, इसे आप भाग करो 3 से तो कट जाएगा आपका 3 3 9, यहाँ बचेगा आपका 2, 3 6 18, यहाँ आपका आएगा 2 3 7 21। तो आपका आंसर आएगा 367, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, समबाहु त्रिभुज है, इसके क्षेत्रफल का आपके फॉर्मूला होता है √3/4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। साइड आपकी दी 8, तो जाएगा इस तरीके से, तो ये बन जाएगा आपका 4 दूनी 8, तो यहाँ से बन जाएगा आपका √3 × 16। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे √3 को हम लिख देंगे क्या 1.73, क्योंकि मेरे भाई √3 वैल्यू क्या होती है आपकी 1.73 होती है अप्रॉक्स में। तो ये हो जाएगा आपका 16 × 48, 16 7 होता है 112, 112 और 4 हो जाएगा 116, तो 6 जाएगा नीचे, लग जाएगा हासिल 11, 16 कम 16 और ये हो जाएगा +11, तो बन जाएगा आपका यहाँ से 2768। तो देखना मेरे भाई, ये ऑप्शन देखना इसके थोड़ा आसपास आएगा 2771, ठीक है, बाकी सब बहुत दूर दूर रहेंगे, ठीक। तो ये जाएगा आपका आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है क्रिसमस की बिक्री पर एक दुकान में सभी वस्तुएं 30% छूट पर उपलब्ध हैं। यदि जैस्मीन 800 रुपये अंकित मूल्य वाली स्कर्ट खरीदती है तो उसे कितना भुगतान करना होगा। तो देखना मेरे भाई, इसमें आपको छूट मिलेगी कितनी 30% की, तो 100 में से 30 माइनस, तो निकाल दो आप इसका 70%, तो ये आपका हो जाएगा 7 8 56 560, जो कि ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया हैगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखना फ्रेंड, जो कथन पहला वाला है उसमें कहा गया है k + 1/k12 दे रखा है, तो k² + 1/k² क्या होगा। तो इधर कर दो आप 12 का स्क्वायर, माइनस कर दो 2, तो क्या बन जाएगा आपका 144 - 2, तो आपका आएगा 142। तो आपका ये ठीक है पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। कथन सेकंड में कहा गया है इसकी मल्टीप्लाई करने पे आपका ये बन जाएगा। तो देखना मेरे भाई, यहाँ आप लगाएंगे फॉर्मूला किसका a + b और a - b का, जो कि आपका होता है a² - b², ठीक है। तो देखना मेरे भाई, आपका k - 1/k दे रखा है, यहाँ दिया है k + 1/k, तो इसकी मल्टीप्लाई बन जाएगा आपका ये k² - 1/k² बन जाएगा। फिर देखना मेरे भाई, आपका ये दे रखा आएगा k² + 1/k², तो क्या हो जाएगा ये आपका, इसकी मल्टीप्लाई में होगी तो बन जाएगा आपका, देखो ये बन जाएगा आपका k⁴, क्योंकि इस करेंगे इसका स्क्वायर, ठीक है, तो जाएगा k⁴,
माइनस 1/k⁴ हो जाएगा ये, ठीक है। अब मेरे भाई इसकी मल्टीप्लाई होगी आपकी इसमें, इस वाले में, k⁴ प्लस 1/k⁴ में, तो बन जाएगा आपका k⁴ का स्क्वायर, k⁻16 माइनस 1/k⁴ हो जाएगा ये। तो मेरे भाई ये भी ठीक है आपका, दोनों सही लग रहा है मुझे, लेकिन यहाँ केवल एक दे रखा है, तो मेरे भाई आप चेक करना, ठीक है, इसके लिए। मुझे तो ये दोनों सही लग रहे हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार चेक कर लें, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है और एंगल ए ओ सी 140 डिग्री है, तो एंगल ए बी सी का माप ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, हमें कहा गया है जो आपका एंगल ए ओ सी है ये 140 डिग्री हैगा। तो अगर मेरे भाई मैं यहाँ पे एक एंगल बनाता हूँ इस तरीके से, ठीक है, इसे मान लूंगा मैं आपका एक्स, तो ये क्या होगा मेरे भाई वाला एंगल, तो ये आपका एंगल होगा इस वाले का हाफ 140 का, तो ये आपका हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। अब देखना मेरे भाई बन गया कि आपका एक चक्री चतुर्भुज बन गया आपका ये, जिसे हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो मेरे भाई इसमें आपके आमने सामने के जो एंगल होते हैं इनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो ऐसे ही मेरे भाई जो आपका एंगल एक्स होगा, एंगल बी होगा, इसका सम कितना होगा, 180 होगा। हमें निकालना है मेरे भाई, हमें निकालना है एंगल ए बी सी। तो मेरे भाई बी निकाल लो आप, जब आप इसमें से 70 माइनस कर देंगे मेरे भाई ये वाला, तो आपका आ जाएगा 110 डिग्री आंसर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। क्वेश्चन में कहा गया, सुशील द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक श्यामू द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक से कितना कम अधिक है। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपको दिया गया विभिन्न विषयों में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिया है, ठीक है, परसेंट में दे रखा है ये वैल्यू। तो आपका सुशील का, सुशील आपका ये हैगा, तो मैथ्स अंग्रेजी में कितने नंबर मिले इसके लिए, 75% मिले हैं। तो आप निकाल दो इस 200 का 75%, तो क्या जाएगा आपका यहाँ से, तो ये बन जाएगा आपका 150, ठीक है। अब मेरे भाई जो आपका श्यामू है, इसे कितने मिले, इसे मिले 65%, तो आप निकाल दो 200 का 65%, तो क्या जाएगा आपका, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 130। हमने पूछा इनका अंतर कितना होगा, तो कर दो माइनस, तो आपका आंसर आएगा 20, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हैगा, 20 अधिक है, ठीक है मेरे भाई। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया, यदि दो संख्याओं का महत्व समवर्तक HCF 8 है, तो निम्न में से कौन सा उनका लघुत्तम समवर्ती LCM कभी नहीं हो सकता। तो देखना मेरे भाई, आपका इन चारों में से इस वाले 8 का ना मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल। अगर मल्टीपल नहीं है तो मेरे भाई वो कभी भी LCM नहीं होगा। तो देखना मेरे भाई, इस 8 के टेबल में 56 आता है, 48 आता है और आपका 40 आता है, लेकिन 42 नहीं आता है। तो मेरे भाई ये आपका हो जाएगा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है, नीचे दी गई तालिका 5 विभिन्न वर्षों में 2 देशों द्वारा विदेशी व्यापार को दर्शाती है। क्वेश्चन में कहा गया, सभी 5 वर्षों में देश पी द्वारा औसत विदेशी व्यापार का मान क्या है। तो मेरे भाई आपका निकालना पी द्वारा, तो पी को कर दो प्लस, तो ये बन जाएगा क्या आपका, ये आपका आएगा 5 5 10 5 15, हाथ लग जाएगा 1 2 2 4 5 6 और 8 14, हाथ लग जाएगा 1 2 2 4 5 6 और 1 7। आप करो इससे किससे भाग, 1 2 3 4 5, 5 से कर दो भाग, तो आ जाएगा 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 ने 45, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया, यदि a+1 का होल स्क्वायर प्लस a+2 का होल स्क्वायर बराबर 16 है, तो 40 + 12 a+4a² का मान क्या है। तो देखना फ्रेंड्स, इसे कर लो सॉल्व, तो ये बन जाएगा आपका a² + b² + 2ab, ये बन जाएगा आपका a² + b² + 2ab, तो दूनी 4a, ये जाएगा 16 आपका, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा ये हो जाएगा आपका 2a², फिर हो जाएगा आपका 2a और 4a + 6a + 4 और 1 5 = 16, ठीक है। तो यहाँ मेरे भाई इसे ले जाओ आप उस साइड, ये जो आपका 5 आया है इसे ले लो उस साइड ले जाओ, तो बन जाएगा ये 11 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कर दो आप बोथ साइड मल्टीप्लाई इसकी 2 से, तो ये बन जाएगा आपका 2a², 2 2 जा 4 4a² + 2 6 जा 12a = 22। अब मेरे भाई बोथ साइड आप प्लस कर दो कितना, 40, ठीक है। तो बन जाएगा आपका 4a² + 12a = 62, ठीक है। तो ये बन जाएगा इस तरीके से। और यहाँ एक मिनट यार, ये 40 भी तो आएगा ना, यहाँ पे +40 हो जाएगा ना, तो बन जाएगा 62। तो आपका देखो ये बन गया इस तरीके से, तो आपका आंसर होगा 62, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है रमेश का दावा है कि वह 36 रुपये प्रति केजी प्याज बेच रहा है जिसकी कीमत 40 रुपये प्रति केजी है, लेकिन वह 1 केजी के बजाय 800 ग्राम देता है, तो रमेश का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देख रहे फ्रेंड्स, जब रमेश आपका 40 रुपये की चीज आपकी 36 की बेचेगा तो उसकी 4 की हानि होगी, उसे रिस्पेक्ट में किसके 40 के रिस्पेक्ट में हानि होगी, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 10% की हानि। ठीक है, लेकिन जब वो 1 केजी के स्थान पर आपका 800 ग्राम जो हैगा सामान देगा तो यहाँ से लाभ होगा। तो लाभ कितने का मेरे भाई उसे, तो देखो 1 केजी में होते हैं आपके 1000 ग्राम, तो यहाँ पे उसे लाभ होगा 200 ग्राम का। ठीक है, किस पे होगा 800 पे होगा। इसका परसेंट कितना होगा आपका, यहाँ से आपका आ जाएगा 25%। ठीक है, ये आपका लाभ हो रहा है। ठीक, तो 10% फ्रैक्शन आपका होता है 1/10, 25 का होता है 1/4। तो 10 की चीज मेरे भाई 9 में बेचेगा वो, और लाभ होगा 4 की चीज पे कितना, 1 का तो हो जाएगा 5। तो यहाँ से बन जाएगा आपका 4×5 = 20, सॉरी 4×2 = 40 और 5×9 = 45। तो लाभ इसको इसका 5 का हो रहा है। तो परसेंट में कितना है ये, तो ये आपका परसेंट में हैगा चल जाएगा 50, 4 4 एकम 4, 4 2 8, 4×5 = 20, 12.5%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80 में कहा गया है यदि आकृति में दिखाए गए अनुसार एक त्रिभुज ABC खींचा गया है जिसमें AB बराबर AC है, ये जो AB आपकी बराबर AC के है, और एंगल ACD 130 डिग्री दे रखा आएगा, तो एंगल BAC क्या होगा, BAC वाला एंगल निकालना है हमें। तो देखना मेरे भाई, ये आपका कंप्लीट एंगल कितने का होता है, मतलब पूरा एक लीनियर पे एंगल कितने का डिग्री का होता है, ये होता है आपका 180 डिग्री का। ये वाला आपका दे रखा है 130, ठीक है, कर दो माइनस, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 50 मेरे भाई, जो कि हो जाएगा आपका वाला एंगल 50 डिग्री। और जे में भाई साइड आपकी बराबर है तो आपके एंगल ही बराबर होंगे 50 का। तो आपका ये क्या होगा मेरे भाई, तो 180 में से कर दो आप 5 और 5 10, मतलब 100 माइनस, तो आपका जाएगा 80 डिग्री। तो आपका ये 80 हो जाएगा, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 80 डिग्री। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90 में कहा गया एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग ले रहे हैं, तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का 20% प्राप्त हुआ, जबकि विजेता और प्रथम उपविजेता के मतों का अंतर कुल मतों का 20% था। यदि प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता के मतों का अंतर 37,000 है, हाँ, तो विजेता को कितने मत प्राप्त हुए। तो देखना मेरे भाई, पूरे मैं मान लूंगा कि वोट की संख्या होगी आपकी 100%, 20% मेरे भाई आपके तीसरे वाले को मिल कितने बचे, आपके 80% बचे। तो 80% मेरे भाई आपके जो 2 लोग हैं उन्हें मिले होंगे, तो इन्हें मान लूंगा, एक को मान लूंगा मैं एक्स, एक को मान लूंगा वाई, तो इन्हें मिले आपके 80%। लेकिन हमें इनका विजेता और उपविजेता दे रखा अंतर कितना हैगा, 20% आएगा, तो हमें एक्स माइनस वाई दे रखा कितना 20%। तो यहाँ से आपकी एक्स क्या जाएगा, तो एक्स आपका आएगा यहाँ से 50%, और आपका वाई क्या आएगा, वाई क्या आएगा मेरे भाई, इन 200 कर दो मतलब 80 में से कर दो 20 माइनस, तो आपका आएगा 60, 60 कर 200 भाग, तो आपका आएगा 30%। ठीक है, लेकिन हमसे बोला गया है कि इनका अंतर दे रखा कितना, एक उपविजेता और द्वितीय विजेता। तो उपविजेता कौन है आपका, उपविजेता मेरे भाई वाला होगा वाई वाला, ठीक है 30% वाला, और जो मेरे भाई आपका द्वितीय उपविजेता है वो होगा 20% वाला। इसका अंतर कितना जाएगा, 30 में से जाएगा 20 तो बचेगा 10%। यह मैं दे रखा कितना 37,000 दे रखा आएगा। तो यहाँ से आपकी कुल वोट कितने आएंगे, तो यह जाएगा आपका 37, 100 में कर दो 100 बन जाएगा आपका 3,70,000। तो यहाँ कितने आ गए आपके टोटल वोट आ गए मेरे भाई। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ से 3,70,000 आएगा, सॉरी 70,000। हमें निकालना है कि विजेता को कितने मत मिले, तो विजेता को मेरे मिले कितने 50% वोट। इसका निकाल दो 50%, तो आपका आंसर आएगा यहाँ से 5 7 35, 5 3 15 और 3 18, 185, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया 3x⁴ माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 1 को 2x माइनस 1 द्वारा विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, हमें यहाँ दिया है 2x माइनस 1, इसे मान लो 0 बराबर, ठीक है, तो बन जाएगा आपका 2x इक्वल उठ जाएगा 1 उस साइड उठ के, तो बन जाएगा प्लस का 1, और आपका x हो जाएगा 1/2। ठीक, अब जहां जहां आपका x लिख दो आप 1/2, तो बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 1। तो यहाँ से बन जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई 1 और 2 की पावर 8 हो जाएगा आपका 16, 2 की पावर 4 हो जाएगा आपका 16 माइनस ये हो जाएगा आपका 1/4, और यहाँ से बन जाएगा आपका
2 जा 4, 2 - 1, तो यहाँ बन जाएगा आपका 3/16 माइनस ये आपका आएगा यहाँ से 1/2 और प्लस का बना जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से, इनका एलसीएम लूंगा, एलसीएम आपका 16 आएगा। ठीक है, 16 जाएगा, 16 तो बचेगा एक, मतलब एक बार में जाएगा 16 16, तो आपका जाएगा यहाँ 1 या 3, 2 से भाग करूँगा 16 हो जाएगा 8 बार में, हो जाएगा 8 × 8 और यहाँ आ जाएगा 16 पूरा पूरा ऐसे ही। तो यहाँ से बचेगा आपका 16 में से जाएगा 8, तो बचेगा आपका 8, 8 में जोड़ दूंगा 3, तो जाएगा 11/16, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया यदि tan थीटा प्लस cos थीटा इक्वल 12 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, cot थीटा को लिख सकते हैं हम क्या, 1/tan थीटा, तो ये बन जाएगा आपका tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल 12। ऐसे ही बन जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो ये लग गया मेरे भाई, कौन सा फॉर्मूला बन गया आपका, ये x प्लस 1/x, 12 दे रखा है, हमें निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो देखना मेरे भाई, कर दो इस 12 का स्क्वायर, माइनस कर दो 2, तो बन जाएगा आपका 144 - 2 142, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया 12 पुरुष और 12 महिलाएं किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, 6 पुरुष और 15 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो आधा काम पूरा करने में 9 महिलाओं को कितना समय लगेगा। तो देखना मेरे भाई, 12 पुरुष हैं आपके और आपकी 12 महिलाएं हैं, ये काम आपके 9 दिन में करते हैं, फिर आपके 6 पुरुष और 15 महिलाएं उसी काम को आपके 12 दिन में करते हैं, तो यहाँ से निकल जाएगी इनकी एफिशिएंसी। ठीक है, मैन और वुमेन की, 3 × 9 3 × 4 12, यहाँ से जाएगा 12 × 36 और 12 × 3 = 36 W बराबर 6 × 24 M, 15 × 60 W। तो यहाँ से ये M जाएगा, यहाँ आ जाएगा मेरे भाई 24 M, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो बचेगा आपका 12 M, ये उठ के जाएगा उस साइड, तो क्या जाएगा माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना आपका यहाँ से 24 W। तो यहाँ से जाएगा 12 × 12 बाद में 24, तो आपका M रेशियो W कितना जाएगा, 2:1 आ जाएगा। ठीक है, ये आगे क्या आएंगी क्षमता, मैन और वुमेन की। तो अब निकालने क्या हम टोटल वर्क, तो मेरे भाई यहाँ का लग दो आप 12 गुणा, जहाँ M आया वहाँ 2 आ जाएगा, प्लस 12 गुणा 1 और यहाँ आ जाएगा आपका 3, बन जाएगा 12 दूनी 24 प्लस 12 × 12, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 12 और 24 कितना जाएगा, 36 हो जाएगा, 36 गुणा 3 बन जाएगा, सॉरी ये 9 है यार, तो यहाँ 9 लो। ठीक है, तो ये क्या जाएगा आपका टोटल वर्क आ जाएगा, तो इसका आधा, यहाँ देखना इसका आधा। ठीक है, 9 महिलाएं, महिला की क्षमता कितनी आई है, 1 आई है, तो 9 ही जाएगा। ठीक है, ऐसे कितने में करेंगे मेरे भाई, 2 से जाएगा ये कितना 18 बार में, और ये जाएगा आपका 9 से 9 कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 18 दिन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया निम्न तालिका 1993 से 1998 तक विभिन्न प्रकार के दो पहिए वाहनों के उत्पादन दर्शाती है। कहा गया किस वर्ष कुल उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो देखना मेरे भाई, आपकी 1995 में कम वृद्धि होगी, चाहे तो आप यहाँ से इस तरीके निकाल सकते हैं। ठीक है, माइनस करके, इसमें से माइनस करना, इसमें से माइनस करना, इसमें से करना, इसमें से करना, तो आपका 1995 मेरे भाई कम वृद्धि हुई होगी। ठीक है, इसे करके देखना आप अपने आप। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया किसी टोकरी में रखे सेबों का औसत भार 50 kg है, उस टोकरी में 60 kg औसत भार वाले 6 और सेब मिलाए जाते हैं, यदि टोकरी के सेबों के औसत भार में 5 किलो की वृद्धि होती है तो टोकरी में प्रारंभ में रखे सेबों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, आपके जो सेब हैं उनकी संख्या पता नहीं, मैंने मान लूंगा मैं आपके x सेब हैंगे, तो इनका औसत भार आपका 50 है, तो इनके भारों का योग क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 50x kg। ठीक है, और मेरे भाई इसमें आपके 60 kg के 6 और सेब मिलाए जाते हैं, तो मेरे भाई 60 kg का औसत है ना इनका, तो इनका योग क्या होगा पूरा 6 का, तो हो जाएगा 6 × 36 360 हो जाएगा मेरे भाई इनका योग, मतलब जो 6 सेब है इनका टोटल बन जाएगा 360 ग्राम kg। ठीक है, तो 50x में आप अगर 360 kg और जोड़ देते हैं, ठीक है, तो कहा गया है यदि टोकरी के सेबों के औसत भार में 5% की वृद्धि होती है, तो मेरे भाई जो इसका औसत भार था ना इसका टोकरी का, उसमें 5% की मतलब 5 kg की वृद्धि जाती है, तो पहले आपका कितना था 50 था, अब कितना होगा 55 हो गया है, तो कहा गया है तो टोकरी में प्रारंभ में रखे गए सेबों की संख्या क्या होगी। तो मेरे भाई इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो
क्योंकि आपके मेरे भाई एक्स वो थे क्या, सेब थे, इसमें 6 और आ गए हैं, तो ये बन जाएगा मेरे भाई बराबर। ठीक है, इस तरीके से अब कर दो सॉल्व इसके, तो कट जाएगा आपका इस तरीके से हो जाएगा 50, 1 मिनट सॉरी यार, सॉरी भाई, ये हो जाएगा 50x प्लस 360 बराबर, ये गुणा हो जाएगा, बन जाएगी आपकी 55x प्लस 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33, ये उठ के जाएगा इस साइड तो हो जाएगा माइनस, बचेगा माइनस का 5x, ये जाएगा उस साइड तो हो जाएगा इसमें से माइनस, तो बचेगा माइनस का आपका 30, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 5 से जाएगा 5 का 30। तो आपके जो x है वो 6 आ गया है। हमसे ये पूछा है कि सेबों की संख्या क्या होगी, तो स्टार्टिंग ही मैंने सेब माने थे x, तो अब सेब मेरे भाई x की वैल्यू आ गई 6, तो 6 सेब होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट को। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया यदि 4 tan थीटा इक्वल 3 है तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई बन जाएगा आपका tan थीटा इक्वल 3, ये 4 आ जाएगा नीचे इस तरीके से, तो ये होता है आपका tan क्या होता है, लंब बटा आधा होता है, तो आपका कण कितना है, कण आपका 5 आ जाएगा। यहाँ दिया है 4 मल्टीप्लाई साइन, साइन क्या होता है आपका, साइन होता है आपका लंब बटा कण होता है, लंब आपका 3 हैगा, कण 5 आया है, माइनस ऐसे ही हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस होता कॉस थीटा आपका होता है कण, सॉरी आधार बटे कण, तो आधार आपका 4 है, कण 5 आ जाएगा प्लस 1, ऐसे यहाँ बन जाएगा आपका सेम। ठीक है, इस तरीके से बस साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका 4×3=12 माइनस ही हो जाएगा आपका 5×5, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो 5 में जाएगा 4 तो आएगा प्लस का 1/5, ये हो जाएगा आपका 4×3=12 प्लस 5×5, 5 में जाएगा आपका कितना 4 तो आएगा माइनस का 1/5, ऊपर बन जाएगा आपका 13/5, नीचे बन जाएगा आपका 11/5, 5 से 5 कट जाएगा तो आपका आंसर जाएगा 13/11, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने आपके लिए पूरे 25 क्वेश्चन करा दिए हैंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको क्लास समझ में आई हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।